अहम खबर के साथ कोरोना का टीका लगाने को लेकर भोपाल में ड्राई रन हुआ। भोपाल में ये 3 केंद्रों पर किया गया। इसमें सिविल डिस्पेंसरी गोविंदपुरा, कोलार में जेके अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर में हेल्थ वर्कर को बुलाया गया था। इसमें किसी को इंजेक्शन तो नहीं लगाया गया, लेकिन इसके अलावा पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। इसका मकसद था कि टीकाकरण के दौरान बिना गलती के समय पर वैक्सीन लगाई जा सके। तीनों केंद्रों पर 25-25 हेल्थ वर्कर टीकाकरण के लिए पहुंचे। उन्होंने टीकाकरण की तैयारियों जैसे वैक्सीन कैरियर से टीके को केंद्र तक पहुंचाने में प्रोटोकॉल का पालन किया। इसके बाद उन्हें छद्म टीका लगाया गया। रिहर्सल पूरी तरह से असली टीका लगाने जैसी हुई। तो राजधानी भोपाल में 3 सेंटर्स पर आज ड्राई रन हुआ। ड्राई रन के एक दिन पहले ही 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को मैसेज भेजा गया। मैसेज भेजकर उन्हें समय बताया गया, जिसके बाद हर सेंटर पर 11-11 कर्मचारियों की टीम तैनात की गई। टीम में एक बीएमओ, सीबीएमओ के साथ एक सुपरवाइजर, कोल्ड चेन हैंडलर, वैक्सीनेटर ऑफिसर तैनात रहे। ड्राई रन पूरा होने के बाद दल के सदस्यों ने वैक्सीनेशन प्लानिंग फॉर्मेट, लॉजिस्टिक प्लानिंग फॉर्मेट, सुपरवाइजर चेकलिस्ट, वैक्सीनेशन रिपोर्टिंग फॉर्मेट और प्लानिंग यूनिट रिपोर्ट जिला कंट्रोल रूम को भेजी। चलिए रुक करेंगे, हमारे स्थानीय संवाददाता आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकर्ष, आज सुबह से उन तमाम जगहों पर आप नजर रखे हुए थे जहां पर ड्राई रन किया जा रहा था। दरअसल एक तरह की ये प्रैक्टिस थी कि जब हम असली वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे तो कहीं चूक ना हो। क्या कुछ देखा आपने इस दौरान? किस तरह की मुस्तैदी आपको नजर आई? सोहेल, जो वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा था, ड्राई रन चल रहा था, उस दौरान लग ही नहीं रहा था कि ये ड्राई रन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। यही चाहता था जिला प्रशासन, यही सरकार चाहती थी कि जब वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज शुरू हो उससे पहले ड्राई रन हो जाए और जो निचला अमला है उस तक पता चल सके प्रोसेस की किस तरीके से हमें वैक्सीनेशन करना है। सोहेल, सिर्फ यही नहीं था कि वैक्सीनेशन, लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वैक्सीनेशन किया गया, ऐसा नहीं है। जितने अधिकारी थे उनको ये तक बताया गया था कि वैक्सीन यदि आपके पास आती है तो आपको उसको स्टोरेज कैसे करना है, स्टोरेज करने के बाद जो वैक्सीन का नंबर है उसको कैसे कंप्यूटर में फीड करना है, उसके बाद लिस्ट वाइज देना है। यदि मोबाइल में जिन लोगों को मैसेज पहुंचाया गया है उनको लिस्ट में चेक करना है। पूरी जो प्रोसेस है, उसके बाद वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कितने घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले जब लोग पहुंचते हैं तो उनको कुछ देर बैठाया जाएगा, उसके बाद फिर उनका तापमान, जो मेडिकल चेकअप है, चेकअप होने के बाद ही उन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा। तमाम प्रोसेस पहले जो है निचले अमले को एक्सपर्ट लोगों ने समझाया कि इस तरीके से वैक्सीनेशन करना है। उसके बाद कितने घंटे तक जो है वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसके बाद ही उनको वहां से जाने देना है। साफ तौर पर सोहेल, राजधानी भोपाल की सिर्फ हम बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है। ऐसे में यदि वैक्सीनेशन होता है तो लोगों में होड़ लग सकती है। इसी के कारण मोबाइल पे मैसेज भेजा जाएगा और उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा समय पर कि आपका वैक्सीनेशन होगा। इससे पहले किसी तरीके की चूक ना हो, अमला जो है, स्वास्थ्य अमला जो है, इसको पूरी प्रोसेस पता हो। इसी के लिए 3 पॉइंट बनाए गए थे, जिस तरीके से हमने गोविंदपुरा में देखा, गांधी मेडिकल कॉलेज में देखा, उसके बाद हमने एलएन मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट अस्पताल को चुना गया है, उन तीनों जगहों पर जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। हमने देखा कि तकनीकी चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग खुद पहुंचे थे ड्राई रन के दौरान। तो आज का जो अधिकारियों का यही कहना है कि आज का जो ड्राई रन है सफल रहा है और जो अमले को जिस प्रोसेस को सिखाना था वो प्रोसेस आज की कंप्लीट हो गई है। कल फिर एक दिन का और ड्राई रन है, वो कल किया जाएगा। सोहेल, चलिए, बहुत शुक्रिया आकर्ष, उस तमाम खाके को हमारे सामने खींचने के लिए जो आज आपने दिन भर इन ड्राई रन सेंटर्स पर देखा। आपने ये भी बताया कि अमला किस मुस्तैदी से काम कर रहा था और उसका मकसद क्या कुछ था। प्रभाकर तिवारी साहब सीएमएचओ हैं भोपाल के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी साहब, बंसल न्यूज में स्वागत है आपका। संपर्क शायद हमारा उनसे कट गया है। इससे पहले आकर्ष हमारे साथ जुड़े थे। आकर्ष बता रहे थे कि जिस तरह का ड्राई रन था उसे देखते हुए ये लग नहीं रहा था कि किसी तरह का कोई ड्राई रन या फिर ट्रायल चल रहा हो। हर प्रक्रिया को इस तरह से अपनाया गया और इस तरह से उसे मुकम्मल किया गया मानो असली वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। स्टाफ को सिर्फ वैक्सीनेशन यानी टीका लगाने भर की ही ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर सेंटर तक पहुंचाना, उसके बाद
मरीज को सेंटर पर बुलाना, रिसीव करना, मेडिकल चेकअप और टीका लगने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनको तमाम कागजी कार्रवाइयों से गुजरना और उसके बाद रिपोर्ट को हेड ऑफिस भेजने तक की आज ट्रेनिंग दी गई। इसी को ड्राई रन कहा जा रहा है। दरअसल इसका मकसद ये है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हो तो किसी तरह की कोई कमी या खराबी सामने ना आए। प्रभाकर तिवारी साहब से हमारा दोबारा संपर्क हो गया, सीएमएचओ हैं भोपाल के। तिवारी साहब, बंसल न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद। तिवारी साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर और आपके विभाग पर आने वाली है। हालांकि जो स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, पूरे देश में आप वो लोग एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। हमने देखा कि जब कोरोना काल था तब भी आप लोगों ने तमाम अपने परिवार, अपनी जो निजी ज़िंदगी थी उसको एक तरफ रख के अपनी उस जिम्मेदारी को निभाया। मैं जानना चाहूँगा, आज जिस तरह से ड्राई रन भोपाल में किया गया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और क्या आपको वाकई लगा कि जो अंतिम व्यक्ति है आपके विभाग का, उस तक जो मैसेज जाना था वो क्लियर तौर पर चला गया? इसका जो आज ड्राई रन भोपाल में 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था जी। तो इसका गहन विश्लेषण करने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के मॉनिटर्स लगाए गए थे, जिसमें राज्य स्तरीय और कई जो अपने यूनिसेफ और WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं वो, और हमारे राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें हमारे स्वयं ACS सर, हमारे हेल्थ कमिश्नर साहब, मिशन डायरेक्टर और कलेक्टर सर सभी शामिल थे। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इसमें भाग लिया और नजदीकी से देखा कि किस तरह से ये ड्राई रन हम लोग कर रहे थे। तो बेसिकली ये ड्राई रन 3 स्थानों पर जो किया गया था भोपाल में, यह देखने के लिए था कि अगर वैक्सीनेशन शुरू होता है तो हम लोग उसके लिए कितने तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यह एक पहला ऐसा वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन होगा जिसमें आमतौर पर आप देखते हैं कि पहले अधिकतर वैक्सीन शिशुओं को या एडोलेसेंट्स को लगती थी, पर इसमें हमारे सभी उम्र के लोग शामिल होने की संभावना है। दूसरी चीज, इसमें पहली बार ऐसा होगा, बेनिफिशियरी है या लाभार्थी हैं वो पहले से पहचाने हुए होंगे। जब वो अपने वैक्सीनेशन बूथ पर पहुंचेंगे तो जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से उनको एक मैसेज जाएगा कि आपको इस स्थान पर कल पहुंचना है। जब वो अपने वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो वहां उनका वेरिफिकेशन होगा। जो 11-12 तरह के पहचान पत्र शासन ने निर्धारित किए, उनमें से कोई एक वो लेकर आएंगे और पहचान सुनिश्चित करने के बाद उनको टीका दिया जाएगा और टीकाकरण के पश्चात उनको कुछ समय के लिए उसी टीकाकरण स्थल पर रुकना पड़ेगा, इस देखने के लिए कि कहीं जरूरी नहीं है कि टीकाकरण का ही कोई दुष्प्रभाव हो, बल्कि टीकाकरण के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक मनुष्य की बनावट अलग अलग होती है। कई लोग किसी विशेष टीके को बहुत अच्छी तरह से सह लेते हैं, कुछ लोगों में जैसा आपको मालूम है कि वरिष्ठ नागरिक भी हमारे शामिल होंगे, कुछ दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि उनको पहले कोई ऐसी तकलीफ हो जो इसके कारण से उभर के आ जाएगी। तो निश्चित तौर पर आधे घंटे हम उनको यहीं रखेंगे उसी स्थान पर, और जब वो पूरी तरह से हमारा जो वहाँ पे स्टाफ है वो संतुष्ट हो जाएगा तब हम उनको घर के लिए। तिवारी साहब, क्या मानते हैं, आपका स्टाफ पूरी तरह तैयार है इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए? आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछले लगभग 1 माह से राज्य स्तर से लगातार इसका प्रशिक्षण चल रहा है। तो जैसा हमारा पूरा के पूरा अमला बिल्कुल तैयार है, जैसा हमें राज्य शासन आदेश करेगा हम उसी दिन से उसी समय से उसमें जुट जाएंगे और अपने लाभार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, और हम आपको फरवरी और मार्च से लगातार देख रहे हैं तिवारी साहब। आपका जो डिपार्टमेंट है वो बधाई का पात्र है। हम आपको आगे भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। इस वैक्सीनेशन के काम को भी आप लोग पूरी तरह बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से बातचीत के लिए।